हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैथ्स पार्ट 2 का जो चैप्टर नंबर 1 कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट हमने स्टार्ट किया था, तो उसके एक्सरसाइज 1.2 के जो रिमेनिंग सम्स है, कितने सम्स हम सॉल्व कर पाते हैं देखते हैं। तो वो सम्स हम का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इसका रीज़न है कि बीच में 12th के रिजल्ट्स के बाद में रिज़ल्ट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह एंड जो 11th की जो एडमिशन प्रोसेस चालू थे एंड उसके साथ में फेस्टिवल्स आ गए एंड कुछ थोड़ा सा हेल्थ इश्यू भी हो गया था। वो भी मुझे ज़रा विजडम टूथ आ रहा है, विजडम टिथ का प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसके वजह से माउथ में बहुत काफ़ी पेन हो रहा है। आज भी अभी भी इतना एब्सोल्युटली क्योर नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है, यहाँ पे आपका गैप हो गया है एक्सरसाइज 1.2 में, इसीलिए आज अभी वीडियो लगा रही हूँ आप लोगों के लिए। तो अब बिल 10th हमारा 9th तक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए थे। 9th प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में है कि अ बिल ड्रॉन ऑन 5th जून को जो बिल ड्रॉ हुआ, 5th जून को बिल ड्रॉ की बात करें तो 5th जून को बिल ड्रॉ हुआ फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए बिल ड्रॉ हुआ। वॉज डिस्काउंटेड एट रेट ऑफ 5% पर एनम, 5% के रेट पे ये बिल डिस्काउंट किया गया ऑन 19 अक्टूबर। तो 19 अक्टूबर को ये डिस्काउंट कर लिया गया बिल, 5% का रेट ऑफ डिस्काउंट जो है वो 5% का। एंड इफ द कैश वैल्यू ऑफ द बिल इज, इसकी कैश वैल्यू डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू रिसीव होती है वो हुई कैश वैल्यू। तो जो कैश वैल्यू है वो यहाँ पर दिया हुआ है, कैश वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 43,500। फाइंड द वैल्यू ऑफ द बिल, हमें है ना बिल की जो फेस वैल्यू है वो हमें निकालने के लिए यहाँ पर बोला गया है। तो हम कैसे निकालेंगे बिल की फेस वैल्यू? तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो नंबर ऑफ डेज है, जो डिस्काउंट के नंबर ऑफ डेज है वो हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। एंड वो हमें जब पता चल जाएंगे तो उसके बाद में हम है ना बैंकर्स डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, FV मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R/100 का फॉर्मूला यूज करके। एंड फिर हम सेकेंड फॉर्मूला जो है BD को फाइंड आउट करने का, बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल्स टू FV माइनस CV वाला फॉर्मूला। एंड हमें 1 एंड 2 मतलब जो फॉर्मूला 1 एंड फॉर्मूला 2 का जो वैल्यूज़ है उनको हमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में हमको रखकर और फिर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें जो फेस वैल्यू हमें दी नहीं है तो फेस वैल्यू को भी हम एक्स यहाँ पर अज्यूम करेंगे कि फेस वैल्यू जो है वो एक्स है कर। तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है पहले वो सारी इन्फॉर्मेशन हम नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करने से एक तो ये गिवन वर्ड प्रॉब्लम्स है, ऐसे काफ़ी चीज़ें भी आसान हो जाती है आपको कैलकुलेट करने में कि कौन सी वैल्यूज़ आपको दी और कौन सी आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये एक्सरसाइज 1.2 है, जिसका हम सम करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10, सॉल्यूशन। यहाँ पर लिखेंगे डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल ड्रॉन इक्वल्स टू 5th जून दिया हुआ है हमें। जो कैश वैल्यू यहाँ पर हमें दी है क्वेश्चन में, बिल कितने महीने का है, तो पीरियड ऑफ द बिल इक्वल्स टू 6 मंथ्स का पीरियड, मतलब 6 महीने वाला बिल है। फिर यहाँ पर नॉमिनल जो ड्यू डेट होगी वो हमें निकालनी होगी, पता करनी होगी, वो हम पता करेंगे। लीगल ड्यू डेट हम पता करेंगे। और हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग डेट ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल इक्वल्स टू
19th अक्टूबर। कैश वैल्यू दिया है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी है। कैश वैल्यू इज इक्वल्स टू ₹43,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ डिस्काउंट जिसे आप बोल दोगे रेट ऑफ डिस्काउंट, जिसे हम एब्रीवेशन यूज करते हैं स्मॉल r इज इक्वल्स टू 5% पर एनम। अब हमें क्या करना है, इतने सारे इंफॉर्मेशन हमें दी है और हमें फेस वैल्यू निकालने बोला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी नॉमिनल ड्यू डेट, ये बिल की जो नॉमिनल ड्यू डेट है 5 जून से लेकर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो मतलब आपको 6 महीने का। तो आपने 5 जून से काउंटिंग स्टार्ट की है तो 6 दिसंबर मतलब यहाँ पर 5 दिसंबर तक 6 महीने कंप्लीट होंगे। जून से लेकर 5 दिसंबर तक, 5 जून से 5 दिसंबर तक 6 मंथ्स कंप्लीट होते हैं। तो नॉमिनल ड्यू डेट जो होगी, नॉमिनल ड्यू डेट इक्वल्स टू 5 दिसंबर। लीगल ड्यू डेट नॉमिनल ड्यू डेट ND प्लस 3 days ग्रेस पीरियड 3 दिन का। ND है 5 दिसंबर प्लस उसमें 3 days का एक्सटेंड करेंगे हम, तो जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर मतलब जो डेट आएगी वो 8 दिसंबर आ जाएगी, 8 दिसंबर तक। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम पीरियड को कन्वर्ट करेंगे जो अनएक्सपायर्ड पीरियड है, क्योंकि अनएक्सपायर्ड पीरियड हमें यूज करना है बैंकर्स डिस्काउंट निकालने के लिए। बैंकर्स डिस्काउंट निकालने का जो फॉर्मूला है, बैंकर्स डिस्काउंट BD इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R अपॉन 100 है। एक फॉर्मूला ये हुआ। फॉर्मूला आपको पता है और उसको अप्लाई कैसे करना है तो फिर सारी चीजें आसान हो जाती है। और दूसरा जो फॉर्मूला है ये फर्स्ट फॉर्मूला, एंड सेकेंड फॉर्मूला जो है वो BD इज इक्वल्स टू FV माइनस CV। अब यहाँ पर हमको फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमारे पास फेस वैल्यू नहीं है, हमको फेस वैल्यू को कंसिडर करना होगा कि लेट द फेस वैल्यू बी एक्स। एन हमारे पास हमको निकालना है, मतलब 19 अक्टूबर को ये जो बिल है 19 अक्टूबर को बिल जो है वो डिस्काउंट करके लिया गया। तो 19 अक्टूबर से लेकर हमको 8 दिसंबर तक कितने दिन कितना पीरियड बच गया अनएक्सपायर्ड पीरियड, क्योंकि जिस सी के ऊपर जो बैंक है वो डिस्काउंट कट करेगा इस टाइम पीरियड पर। तो यहाँ पर N जो हमको लेना होगा वो अनएक्सपायर्ड पीरियड लेना होगा। यहाँ पर N इज इक्वल्स टू अनएक्सपायर्ड पीरियड, अनएक्सपायर्ड पीरियड आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंटिंग द बिल। बिल को डिस्काउंट के बाद में, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक टेबल बना लेंगे जिसमें therefore नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू लीगल ड्यू डेट तक, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द डेट ऑफ discounting the bill to the legal due date, to the legal due
date is given below. यहाँ पे अक्टूबर महीना, अक्टूबर में बिल डिस्काउंट हुआ है तो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, फिर टोटल, नेक्स्ट कॉलम में टोटल। तो फ्री हैंड भी आप कर सकते हो, आप स्केल का यूज़ भी कर सकते हो, बट नीट वर्क होना चाहिए। कभी भी अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए ताकि जब पेपर करेक्शन हो तो टीचर को भी अच्छा लगे और आपको भी एक हैबिट हो एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन देने की। क्लैरिटी इज इम्पॉर्टेंट। अभी अक्टूबर के कितने दिन अनएक्सपायर्ड रह गए? देखो यहाँ पर 19 अक्टूबर को बिल डिस्काउंट करके लिया गया, तो 20 अक्टूबर से लेकर अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ अक्टूबर मंथ, तो 20 अक्टूबर से लेकर आपको 31 अक्टूबर तक के डेज काउंट करने हैं। तो कितने होंगे? 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर आप लोगे 31 अक्टूबर, तो 12 डेज। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 12 डेज, अक्टूबर महीने के 12 डेज का डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। नवंबर का पूरा 30 डेज का, एंड 8 दिसंबर को ये लीगल ड्यू डेट कब तक? 8 दिसंबर तक है, तो 8 दिसंबर तक हमको लेना है। 8 दिसंबर, इन सबको सम अप करेंगे तो 12 + 8 20, 20 + 30 50, तो 50 डेज आ गया। तो 50 दिन का जो बिल है, बिल पर डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाएगा। देयरफॉर पीरियड that is n is equals to 50/365 डे, स्टे 65। यहाँ पर ईयर्स में हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेंगे, 50/365 ईयर्स। नाउ यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए बी डी इज इक्वल्स टू आपको एफ वी को कंसिडर करना पड़ेगा। आर दिया है, एन हमने फाइंड आउट कर लिया, एफ वी को हम लेट द एफ वी बी, क्योंकि यहाँ पर एफ वी को एक्स माना, फिर तो उस एक्स को हम यहाँ पर भी जब वैल्यू सेकेंड फॉर्मूला में भी एक्स माइनस सी वी मतलब 43,500 करेंगे, तो यहाँ से और यहाँ से हमको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को हम कंपेयर करते हुए हम वैल्यूज को निकाल सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड कर हम वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे लेट द फेस वैल्यू, जिसे हम एस डी भी बोल सकते हैं, सम ड्यू जिसे बोला था, सम ड्यू ऑफ द बिल बी रुपीज एक्स रुपीज है बिल का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, पहला जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर लेते हैं। बी डी इज इक्वल्स टू एफ वी मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100। ये हमारा पहला फॉर्मूला जिसमें वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। एफ वी मतलब एक्स मल्टीप्लाई बाय एन मतलब एन जो है वो होगा हमारा 50/365 मल्टीप्लाई बाय आर जो है 5/100। इस तरीके से ले लेंगे। उसके बाद 0 गॉट कैंसिल विद 0, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 7 35, 5 3 15, तो 73 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 146, तो 1 अपॉन यहाँ पर x मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब x अपॉन 146 आ जाएगा। ये फर्स्ट फ्रॉम 1 and 2 लेने के लिए। देन नेक्स्ट फॉर्मूला है बी डी इज इक्वल्स टू एफ वी माइनस सी वी। तो यहाँ पर एफ वी एक्स है, एक्स माइनस 43,500 ये हो गया सेकेंड
इक्वेशन, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 इक्वल हो गया ना ये, तो फ्रॉम यहाँ पर हम लिखेंगे x is equals to 140, x upon 146 is equals to x minus 43 upon 500. Therefore 43 upon 500 को क्रॉस साइड में लेकर आ जाएंगे, यहाँ पर इस एंड ये जो है x अपॉन 46 को इसको क्रॉस साइड में लेकर जाएंगे, x माइनस x अपॉन, यहाँ पे प्लस उसमें है एक, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, इसके लेफ्ट हैंड साइड में साइन मतलब प्लस है, इसको क्रॉस में लेके जाएंगे तो माइनस हो गया, तो माइनस x अपॉन 146 सॉरी, देयरफॉर 43,500 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, इक्विवेलेंट करना है डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पे भी 146 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x विल बी मल्टीप्लाइड बाय 146 एंड दिस विल ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय 146, सो 146x माइनस x अपॉन 146, देयरफॉर 43,500 इसको क्रॉस में लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 146 इज इक्वल्स टू 145x, therefore x is equals to 145 को 43,500 मल्टीप्लाई बाय 146 अपॉन 145, इस तरीके से लेकर आना है वैल्यू को। ऐसा करने के बाद में आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है 145, ये जो वैल्यूज़ है इसको आप कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर 43,800 अमाउंट रिसीव हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू, आप रिड्यूस करके देखना, कैलकुलेशंस करके देखना, डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है, आप पाई के टेबल से भी यहाँ पर जा सकते हो। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, फिर यहाँ पर 5 8 ज़ा 40, 5 7 ज़ा 35, 0 0, फिर इसको रिड्यूस फॉर्म करो, तो रिड्यूस फॉर्म करने के बाद में आपको जो वैल्यू रिसीव होगी वो 43,800 वैल्यू आ जाएगी। तो जो फेस वैल्यू है x की, जो मतलब फेस वैल्यू जो हमने x कंसिडर किया था वो हमें 43,800 मिल जाएगा। कि यहाँ पे इसको और रिड्यूस फॉर्म करते हो जब आप, क्योंकि 29 3 ज़ा 87 होता है, आप कैलकुलेट करके देखोगे तो आ ही जाएगा वैल्यू 29 3 ज़ा 87, तो 300 मल्टीप्लाई बाय, ये जो है 300 मल्टीप्लाई बाय 146 होगा, 300 मल्टीप्लाई बाय 146, जो वैल्यू आ जाएगी वो 43,800। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। द फेस वैल्यू ऑफ, तो हम फाइनली लिख देंगे द फेस वैल्यू, दोनों भी फॉर्मूला का यूज किया है हमने, बीडी को निकालने के लिए जो दो फॉर्मूला है, यहाँ पे फॉर्मूला इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस डिस्काउंट बिल डिस्काउंट वाले चैप्टर में, इस चैप्टर में कमीशन ब्रोकरेज में, और फिर उसके बाद में उसका एप्लीकेशन भी आप लोगों को आना चाहिए। एप्लीकेशन नहीं आया तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, वो भी इम्पॉर्टेंट है। आपको चाहिए तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो कोई प्रॉब्लम एराइज नहीं होने वाली है। एंड मैथ्स कैसे है, वर्बली नहीं कर सकते हो, उसको प्रैक्टिकली आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, नो अदर वे आउट। ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अ बिल वॉज ड्रॉन ऑन 14 अप्रैल, 14 अप्रैल को बिल ड्रॉ हुआ फॉर ₹7,000 के लिए। तो ये डेट ऑफ
बिल ड्रॉन हो गया 14 अप्रैल एंड वॉज डिस्काउंटेड ऑन 6 जुलाई। तो डेट ऑफ डिस्काउंट इज 6 जुलाई एट 5% पर एनम, 5% पर एनम पे डिस्काउंट करके लिया गया। द बैंक पेड ₹6930 फॉर द बिल, बिल के लिए उसने 6390 पे किया। तो ये क्या है, दिस इज द कैश वैल्यू, ये जो कैश वैल्यू रिसीव हुई। फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल, तो बिल का पीरियड निकालना है हमें। बिल का पीरियड क्या है, बिल ऑफ द पीरियड ऑफ द बिल हमें निकालना होगा। तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दो फॉर्मूला हमारे पास है, अभी जस्ट प्रीवियस सम में भी हमने BD वाला फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला को यूज यहाँ पर भी होने वाला है। वो दोनों फॉर्मूला को अप्लाई करना सीख गए तो आसानी से इस टाइप के सम्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर्स इजीली। तो सबसे पहले वॉट एवर इज गिवन टू यू, जो भी दिया है यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन हमको दी है वो हम नोट डाउन कर लेते। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन हुआ ये। सबसे पहले लिखेंगे फेस वैल्यू जिसे FV और हम SD भी बोलते हैं, इक्वल्स टू 7000 रुपीज। कैश वैल्यू भी यहाँ पर दिया है, $6930 दिया हुआ है हमें। यहाँ पर हमें ड्यू डेट फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर पीरियड ऑफ द बिल, कितने महीने का बिल है वो फाइंड आउट करना है। तो डेट ऑफ बिल ड्रॉन इज गिवन, April 14। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल 6 जुलाई। दिया है आपको। यहाँ पर जो है बिल का पीरियड नहीं दिया कि कितने महीने के लिए बिल ड्रॉ हुआ, कितने मंथ्स के लिए ड्रॉ हुआ है वो नहीं दिया है। वो पीरियड हमें निकालना है, कितने महीने के लिए बिल ड्रॉ हुआ है पीरियड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर 6 जुलाई को डिस्काउंट हुआ, यहाँ पर रेट दैट इज R इज गिवन, रेट ऑफ डिस्काउंट इज गिवन 5%। अभी दो फॉर्मूला है जो बैंकर्स डिस्काउंट का, वो दोनों फॉर्मूला पहले आप लिख लोगे ताकि आपको इजी होगा कि पहले कौन से फॉर्मूला को यूज करें। BD इज इक्वल्स टू FV मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R अपॉन 100। एंड जो ये पहला फॉर्मूला हुआ, एंड सेकेंड फॉर्मूला जो है वो है BD इज इक्वल्स टू FV माइनस CV। तो यहाँ पर देखिए आपको ये जो सेकेंड फॉर्मूला हमने लिखा, इसमें इसको आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो, पहले स्टार्टिंग में इसको अप्लाई कर सकते हो। इसको अप्लाई करने से हमें जो BD का अमाउंट है, मतलब बैंकर्स डिस्काउंट है, वो रिसीव हो जाएगा। एक बार बैंकर्स डिस्काउंट रिसीव हो गया, BD रिसीव हो गया, तो ये फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर हम N भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर N हमें पता नहीं है, नंबर ऑफ पीरियड, कितना पीरियड का बिल है। तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे कि BD इज इक्वल्स टू FV माइनस CV इज इक्वल्स टू FV का अमाउंट जो दिया है 7000 माइनस CV दिया 6930। तो जो वैल्यू आ गई वो आ गई ₹70 रुपया। सेकेंड फॉर्मूला में BD इज इक्वल्स टू FV मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R अपॉन 100। तो यहाँ पर हमारे पास FV है, R भी हमारे पास है, N नहीं है, 100 है,
BD भी हमारे पास है तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देयरफॉर BD 70 रुपीज़ है तो 70 इज इक्वल्स टू FV इज 7000 मल्टीप्लाई बाय N हमें पता नहीं, मल्टीप्लाई बाय R इज 5/100। फाइन। अभी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यहीं पे जरा सा कैलकुलेशन ताकि इसी भी होगा समझने के लिए। 0 गॉट कैंसिल विद 0 एंड दिस 0 गॉट कैंसिल विद दिस 0, तो आ गया 70 इज इक्वल्स टू 350N। 350N तो N का वैल्यू आ जाएगा 70/350, तो 1/5 ईयर्स आ जाएगा, 1/5 ईयर्स। इसको कैलकुलेट यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट मूव करें क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, N इज इक्वल्स टू 70/350 and therefore N is equals to 70/350। 0 got cancel with 0, 7 1s are 7, 7 5s are 35, 1/5 years, 1/5 years। तो अभी हमें N इज इक्वल्स टू, हमें डेज में निकालना है इसको क्योंकि डेज में ही हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय इसको 365 करेंगे तो 5 1s are 5, 5 7s are 35, 1 लेफ्ट तो 15, 5 3s are 15, तो 73 डेज आ गया। टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है, तो 73 डेज है। 73 डेज। ये बैंकर्स डिस्काउंट से हमें N मिला, ये बैंकर्स डिस्काउंट का है, ये अनएक्सपायर्ड पीरियड आफ्टर डिस्काउंटिंग। दिस इज फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड आफ्टर डिस्काउंटिंग द बिल। ये वो है, तो मतलब आपका लीगल ड्यू डेट फाइंड आउट करने के लिए 73 days to be counted from the date of discount to get the legal date. 73 days are to be counted from the date of discount, from the date of discount, that is 6th July, to get legal due date, legal due date। और एक बार लीगल ड्यू डेट रिसीव हो गया तो उसमें से -3 करेंगे तो द पीरियड ऑफ बिल हमें रिसीव हो जाएगा कि कितना पीरियड है बिल का, क्योंकि फिर से हमको डेट ऑफ ड्रॉइंग बिल कभी ड्रॉ हुआ वो रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम टैबुलर फॉर्म में जुलाई 6 को बिल क्या है, डिस्काउंट हुआ था, यहाँ पे 6 नहीं लेना है, 6 जुलाई को डिस्काउंट हुआ तो कितना अनएक्सपायर्ड पीरियड बचा वो हमें फाइंड आउट करना है, कितने डेज बचे वो पता करना है। तो 31 डेज का होता है, जुलाई मंथ कितना होता है 31 डेज का, ये भी हमें आपको जस्ट बता दूंगी अभी। 31 जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर टोटल नंबर ऑफ डेज, यहाँ सितंबर तक ही आने वाला है क्योंकि 73 डेज है ना, तो 73 डेज आपका जुलाई का कितना, जुलाई का हो जाएगा 25 डेज। कैसे 25 डेज, तो देखिए 31 डेज जुलाई मंथ का, तो 31 माइनस आप 6 जुलाई करोगे तो 25 डेज रहता है। अगस्त में 31 डेज एंड सितंबर में फिर कितना होगा, तो 25 प्लस 31 करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 56। तो आपको क्या करना है, सितंबर का फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे इन दोनों को समअप किया हमने, इन दोनों को समअप किया तो 56, तो 73 माइनस 56 करेंगे, 73 माइनस हमें 56 करना है, तो यहाँ पर 17 सितंबर आ जाएगा, 17 सितंबर।
इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, 25 + 31 दैट इज 56। ये टोटल जो इन दोनों का टोटल है, जो सबमिशन है वो 56 है, 56। तो 25 + 31 56 हो गया। 73 - 56 किया तो 17 सितंबर यहाँ पर लीगल ड्यू डेट आ गया। सो द लीगल ड्यू डेट is 17th September. Therefore, nominal due date is equals to 17th September minus 3 days grace। यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा ग्रेस पीरियड को, तो ये आ जाएगा 14 सितंबर। नॉमिनल ड्यू डेट जो है वो 14 सितंबर आ गया। तो पीरियड ऑफ द बिल, देयरफॉर द पीरियड ऑफ बिल कितने मंथ का है, इज इक्वल्स टू 14 सितंबर टू यहाँ पर सॉरी नॉट 14 सितंबर, 14 अप्रैल टू 14 सितंबर जाना है हमको। 14 अप्रैल को बिल जो है वो ड्रॉ हुआ था, तो 14 अप्रैल टू 14 सितंबर दैट विल बी इक्वल्स टू 5 मंथ्स, जो कि 5 महीना आएगा। 14 अप्रैल से 14 सितंबर आप काउंट करोगे तो 5 मंथ्स का पीरियड ऑफ बिल आ गया। तो इस तरीके से कैलकुलेट करना है आपको। अभी यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सम सॉल्व करने बैठेंगे तो एकदम आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, डिफिकल्टीज नहीं आएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम एराइज नहीं होने वाली है, बिलीव मी। लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है। खुद के लिए कर रहे हो ये मान कर चलो, आप किसी के लिए नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ। करियर आपका, एजुकेशन आप अपने लिए कर रहे हो, अपने ग्रोथ के लिए कर रहे हो। आप बोलेंगे मिस आप ऐसे बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ कि मैं भी ये वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है, गेट सेटिस्फेक्शन, मैं अपनी ग्रोथ के लिए कर रही हूँ। मुझे अपनी पर्सनालिटी में एडिशन दिखता है कि हाँ कुछ तो मैं सीख रही हूँ, कुछ मैं सिखा रही हूँ। आई एम टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो इक्वली यहाँ पे चल रहा है, इक्विवेलेंट यहाँ पे मूव कर रहा है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, उसमें क्या बोला जा रहा है, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट। यहाँ पर बोला है कि जो डिफरेंस है ट्रू डिस्काउंट के बीच में एंड बैंकर्स डिस्काउंट के बीच में, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट ऑन ए सम ड्यू। एक सम ड्यू एक अमाउंट है, पर्टिकुलर सम, जिसके ऊपर जो डिस्काउंट ड्यू है 4 मंथ्स का, हैंस इज ₹20 ₹20 का डिस्काउंट है। बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑफ ₹20। डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट ऑन ए सम ड्यू 4 months हैंस इज ₹20। तो बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो है बैंकर्स गेन, उसे हम बोलते हैं बैंकर्स गेन, दैट इज बैंकर्स गेन। तो ये जो ₹20 है यहाँ पर, ये बैंकर्स गेन है। फाइंड द ट्रू डिस्काउंट, आपको ट्रू डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए बोला है, बैंकर्स डिस्काउंट आपको कैलकुलेट करने बोला है, एंड अमाउंट ऑफ बिल का अमाउंट आपको कैलकुलेट करने बोला है। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट चार्ज बिंग 5%। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% का आपको चार्ज करने के लिए बोला गया है।
तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हुए करोगे। अब यहाँ पर आपको ये 20 रुपीज है, ये बीजी दिया है, बीजी मतलब बैंकर्स गेन दिया है आपको, जो कि डिफरेंस होता है बिटवीन द बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस है। एंड आपको ऑलवेज याद रखना कि बैंकर्स डिस्काउंट विल बी ऑलवेज जो है यहाँ पे देखिए आप लोगों को स्टेटमेंट्स दिए हैं कि ये जो बैंकर्स डिस्काउंट है ये ऑलवेज ग्रेटर होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन टीडी, आपके टीडी से ऑलवेज ग्रेटर होता है। बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज हायर। यहाँ पे सब स्टेटमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है जो आप लोगों को स्टडी करते रहना चाहिए कि द बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज हायर देन द ट्रू डिस्काउंट एंड द डिफरेंस बिटवीन द बैंकर्स डिस्काउंट एंड द ट्रू डिस्काउंट इज कॉल्ड एज द बैंकर्स गेन एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू द इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। ये किसके इक्वल में होता है, तो ट्रू डिस्काउंट के, इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम आसानी से इस क्वेश्चन में हमें बैंकर्स गेन दिया हुआ है, हम इसको इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट के फॉर्मूला के हिसाब से इसको ले सकते हैं कि बैंकर्स गेन इज इक्वल्स टू BD माइनस TD दैट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट फॉर 4 मंथ्स एट 5% पर एनम के हिसाब से हम ले सकते हैं। तो हमको ट्रू डिस्काउंट इजीली हमें मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले हमको ट्रू डिस्काउंट जो है उसे कंसिडर करना पड़ेगा। ट्रू डिस्काउंट को हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि लेट द ट्रू डिस्काउंट बी ₹X, तो हमें x की वैल्यू रिसीव होगी, वो हमारी ट्रू डिस्काउंट हो जाएगी। आसान है, डिफिकल्ट नहीं है ये सम करना। जो हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं वो इंफॉर्मेशन को हमें यूटिलाइज करना है, यूज करना है, और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर हमें वैल्यूज कैसे रिसीव होगी वो हमें पता करना है। बाकी कुछ नहीं है, यही लॉजिक है इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे जो वैल्यूज हमें दी है गई हैं, क्या क्या दिया है। तो यह सॉल्यूशन नंबर 12 है, ये सॉल्यूशन नंबर 12। तो आज के इस वीडियो में हम 12 तक ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर मैं फास्ट लेकर जाऊं आपका एक्सप्लेनेशन में, एकदम क्विक एक्सप्लेनेशन कर दूं, तो फिर आपको उससे कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, इसलिए मैं फास्ट नहीं जा सकती। यहाँ पे बोला है, दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट and bankers discount is equals to ₹20, 20 रुपया दिया है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो बैंकर्स गेन होता है। तो बैंकर्स गेन का जो फॉर्मूला है, बैंकर्स गेन, ये बैंकर्स गेन हुआ 20 रुपीज जो है बैंकर्स गेन हुआ, जिसे हम BG बोलते हैं, दैट इज इक्वल्स टू BD माइनस TD, वेयर BD is greater than TD, ऑलवेज ग्रेटर देन TD। BD ऑलवेज, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऑलवेज ग्रेटर देन TD, यही हम मानकर चलते हैं। एंड BG इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं यहाँ पर BG जो है वो और किसके इक्वल बोल सकते हैं BG को, इट इज इक्वल्स टू, BG को कैलकुलेट करने के लिए ये भी एक फॉर्मूला कि BG इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट पर जो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर फॉर 4 मंथ्स दिया है, तो हम उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है R, जो है R इज इक्वल्स टू 5% गिवन, और जो पीरियड दिया हुआ है हमें, पीरियड इज गिवन N,
n months, n is 4 months, n is equals to 4 months given. तो यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, BG is equals to interest on TD at 5% per annum for 4 months, 4 महीने के लिए, फॉर 4 months के लिए ले लेंगे हम. BG is given 20 rupees, therefore BG is equals to 20 rupees interest on TD. तो यहाँ पर ही लिख लेते हैं लेट TD be rupees x रुपीज़ कंसिडर करने के बाद में इजीली x की वैल्यू निकल आती है ना, तो x मल्टीप्लाई बाय 5/100 मल्टीप्लाई बाय 4/12 इस तरीके से ले लेंगे. Therefore 20 is equals to 5 1 5, 5 2 10, 20, 4 1 4, 4 3 12. ठीक है, तो आ गया x मल्टीप्लाई बाय 1/20 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 60. Therefore x is equals to 60 multiplied by 20, so value will come as rupees 1200. 1200 रुपया जो है वो ट्रू डिस्काउंट आ गया. ट्रू डिस्काउंट इज rupees 1200. Now बैंकर्स डिस्काउंट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रू डिस्काउंट. सो बैंकर्स डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे. बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल्स टू BG प्लस TD. BG हमारे पास 20 है प्लस TD हमारे पास 1200 है, तो BG प्लस 20 प्लस 1200 तो 1220 जो है बैंकर्स डिस्काउंट आ गया. अब हमारे पास बैंकर्स डिस्काउंट है, हमारे पास इंटरेस्ट ऑन FV हम निकाल सकते हैं. इंटरेस्ट ऑन FV यहाँ पर बोला है 4 months के लिए हम निकाल सकते हैं 5% पर एनम के हिसाब से. तो इंटरेस्ट ऑन FV वाले फॉर्मूला के हिसाब से हम जो इसकी फेस वैल्यू अमाउंट ऑफ बिल है वो भी आसानी से निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, ये बैंकर्स डिस्काउंट निकाला. सबसे पहले हमने क्या निकाला, TD निकाला. तो फर्स्ट जो था स्टेप था हमारा TD निकालना था. फर्स्ट हमने ये कैलकुलेट किया. सेकेंड पार्ट में हमने बैंकर्स डिस्काउंट कैलकुलेट किया. थर्ड पार्ट में अब हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ बिल निकालेंगे. तो अमाउंट ऑफ बिल निकालने के लिए हमें अमाउंट ऑफ, ये जो सारा गेम था वो ट्रू डिस्काउंट के लिए था. ट्रू डिस्काउंट निकाला है हमने. सेकेंड बैंकर्स डिस्काउंट and now amount of bill. इसके लिए फॉर्मूला जो अप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर फेस वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या क्या है, बैंकर्स डिस्काउंट हमारे पास है, हमारे पास इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, हमारे पास पीरियड भी दिया हुआ है. तो हम क्या करेंगे, लेट अमाउंट ऑफ बिल जिसे हम FV बोलते हैं बी रुपीज़. आप एनीथिंग XYZ कुछ भी आप यहाँ पर, तो यहाँ पर Y ले लेते हैं हम क्योंकि ऊपर X लिया था, तो Y. BD इज इक्वल्स टू, बैंकर्स डिस्काउंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो इंटरेस्ट ऑन FV. बैंकर्स डिस्काउंट होता है वो क्या होता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन, बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करती है ऑन FV फॉर 4 months, 4 महीने का FV और इंटरेस्ट ऑन FV एट 5% पर एनम. 5% पर एनम के हिसाब से चले जाएंगे. यहाँ पे BD जो हमें दिया है वो 1220 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे.
FV हमने y कंसिडर किया, y मल्टीप्लाई बाय 5% है 4 मंथ्स के हिसाब से, तो 4/12 मल्टीप्लाई बाय 5/100, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100। यहाँ पर therefore y इज इक्वल्स टू 1220 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल्स टू 0 0 एंड यहाँ पर 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 का 2 कैरी ओवर 1, 6 2 ज़ा 12 एंड 1 3 कैरी ओवर 1 एंड यहाँ पर आ जाएगा 6, ये आपका 6 आ गया तो 6 2 ज़ा 12 का 2 कैरी ओवर 1, फिर 6 2 ज़ा 12 का 2, यहाँ पे +1, 12 + 1 13, 13 का 1 कैरी ओवर 1 आएगा, और 6 1 ज़ा 6 मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 1 ज़ा 6 एंड कैरी ओवर 1 जो है वो 7 हो जाएगा, तो 73,200। आपको मल्टीप्लाई करके देखना है, क्योंकि छोटे छोटे कैलकुलेशन में बताना नहीं चाहती और फिर मेरे मन में आ जाता है थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, सोचती हूँ टाइम आपका ज़्यादा चला जाएगा करके। छोटे छोटे कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह आप आराम से कर सकते हो। तो द अमाउंट ऑफ बिल इज ₹73,200। इस तरीके से आप लोगों को कैलकुलेट करना है। फॉर्मूलाज याद कर लो और फॉर्मूलाज को अप्लाई कैसे करना है उसका एप्लीकेशन सीख जाओ, फिर कैलकुलेशन आप एकदम इजी हो जाने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट जो रिमेनिंग 3 ये जो प्रॉब्लम्स है 1.2 के क्वेश्चन नंबर 13 14 15 जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू फॉर योर कंटिन्यूस सपोर्ट एंड लव। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।